अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात आपको किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। हमें आज मैं जो ख़ास आपको अमल बताने लगा हूँ, ये एक नट्स है, यानी इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसमें इसम अल्लाह जो है, इससे इसको बनाया जाता है। इस नक्श में जो भी अपनी हाजत लिखी जाए, ये पूरी होती है और ये बाउदा मुर्शद के अता करदा तवीज़ात में से, वज़ायफ में से और नकूस जो है उनमें से एक नक्श है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसको मैं स्क्रीन पे पूरा भी बाद में दिखाता हूँ, इसका पूरा तरीका भी बताऊंगा। शुरू में गुजारिश है वीडियो पूरी देखनी है, काट काट के या रोक रोक के या आगे कर कर के नहीं देखनी, फिर कई चीज़ें रह जाती हैं। इसकी इजाज़त उसी को है जो पूरी वीडियो देखे और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बहुत मुजरब तबीयत वगैरह मौजूद हैं। सब्सक्राइब करने से आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोज आ जाती हैं जो लोगों ने बहुत पसंद की होती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाता है कौन सा बेहतर अमल है, कौन सा नहीं है। तो और जुबेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट्स में छोड़ दिया करें। दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस नक्श को बनाने के लिए आपको बावजू होना है। वक़्त इसमें नमाज ज़ोहर था, वक़्त इसमें जो है वो बेहतर होता है नमाज ज़ोहर था, नमाज मगरिब। इस दरमियान जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, नमाज मगरिब बैन, उस दरमियान आपने इसको नकल कर लेना है। इसकी चाल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। चाल के ये बगैर होता है, बावजू होके करना है, नापाकी में नहीं कर सकते। और इसमें एक काम ज़रूर किया जाता है कि कुछ भी थोड़ा सा मीठा बांध देना है। इसको नकल करने से कबल चाहे ईद तोहफी लेके बच्चे किसी को दे दें, घर में किसी को दे दें, चीनी दे दें, कुछ भी, इससे बहुत आसानी पैदा होगी। इसको नकल किया जाता है। नकल करने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में, जहाँ इसका निचला हिस्सा है, वहां पे अपनी हाजत लिख दी जाती है। बाद लोग इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि इसकी एक जाने पूरा ताबीज लिख दिया जाता है, नक्श प्रिंट करवा लिया जाता है या हाथ से नकल किया जाता है, और हाथ से नकल करना सबसे बेहतर होता है। और पिछली जानब अपनी हाजत लिख के इसको तय करके अपने पास रख लेते हैं। बाद लोग इसे दराज वगैरह में भी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बेदबी ना हो और किसी की नजर ना पड़े। बाद लोग इसे बनवा के पहन लेते हैं, लेकिन अलमारी में रख दें, ज्यादा बेहतर होता है। हजत अपनी नीचे लिख दी जाए या पीछे इस्ता भी नक्श के लिखी जाए, दोनों सूरतों पर ठीक है। हाजत जो है वो ये बहुत जल्द पूरी करता है। जायज़ हाजत होनी चाहिए, नाजायज़ हाजत के लिए नहीं किया जा सकता। ये भी वाज़िया कर दूं, बाद लोग नाजायज़ हाजत के लिए अमल करना चाह रहे होते हैं, वो फ़ायदा नहीं होता, इजाज़त ही दी है। इस चैनल पे कभी नाजायज़ मकासद के लिए तवीज़ात वज़ाइर नहीं बताए जाते। तो इस नक्श के जब आप अदाद की तरफ चलते हैं, तो अदाद को मैंने तरीका बताया था, हरूफे अबजद और अदाद जो है इनका पूरा तरीका के इस अदद का क्या मतलब है, इससे क्या हरफ निकलता है और हरूफ से कौन सा अदद निकलता है। अब जब इसके अदाद की तरफ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मुजरब किस्म का, ताकतवर तरीन किस्म का नक्शा है। इसमें अल्लाह वैसे भी एक ऐसा इसम है कि जिसको जिस मुश्किल वक़्त में जिस हाजत के लिए पुकारा जाए, हाजत पूरी होती है। जैसे ही इस नक्श को आप प्रिंट करवा के अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद आपने ये विर्द शुरू कर देना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये दिल में पढ़ते जाना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। उठते बैठते इसको शुरू कर देना, बस रुकना नहीं है। यानी इस तरह नहीं रुकना कि फारिग बैठे हुए हैं तो ये नहीं कि फारिग वक़्त गुजार रहे हैं। जैसे फारिग हो इसको शुरू कर देना, या अल्लाह। और
جب کاموں میں کسی لگ جائیں تو اس کو روک بھی سکتے ہیں، اپنے معمول کے کام کرے، جب وقت ملے شروع ہو جائیں اس کو کسی فلم پڑھنے۔ اس عمل کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوگی، نہ پوری ہو کمنٹس میں بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اس کا اثر ہوا ہے نہیں ہوا، اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، یقین ہے فائدہ ہوگا۔ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ بی یقینی سے کوئی عمل، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یقین اس ذات پہ رکھنا ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا، اور جو بہتر ہوگا وہ ہوگا۔ یہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جیسے ہی شروع میں عمل شروع کیا ہے، آپ نے میٹھی چیز کوئی کسی کو بانٹ دی ہے، چاہے جیسے کہ ٹافی ہو، کوئی مہنگی نہیں ہے، 2 روپے کی، 1 روپے کی، 5 روپے کی، اس سے زیادہ نہیں ہے، چاہے ایک بچے کسی کو دے دیں، گھر میں کسی کو دے دیں، بانٹ دینی ہے۔ چاول پکا کے میٹھے چاول بانٹنا کی بہترین عمل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 رکاوٹیں رہ بھی گئی ہوں وہ بہترین آتی ہے اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ باقی بہت مجرب ترین عمل ہے، اس کو پڑھنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام تویزات وظائف اس چینل پہ آج تک مجرب قسم کے بتائے گئے ہیں، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے، مرشد کے بتائے ہوئے، اور جتنے ہوتے ہیں ان سے، اسی لیے تویزات و وظائف سے فائدہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، دعا میں یاد رکھا کریں۔ اور اللہ کی ذات جو دعا کیا کریں سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے اپنے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں پہ ساتھ اپلائی ضرور کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نور ارشد محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین پر رحمت اللہ